दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। बिल्कुल सही समझा दोस्तों आपने। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो गंगा सागर मेला, गंगा सागर यात्रा के बारे में है। ऐसे तो साल भर के सभी महीने में गंगा सागर की यात्रा की जा सकती है, लेकिन जनवरी महीने के मकर संक्रांति के दिन यहाँ की यात्रा का विशेष महत्व है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि गंगा सागर की यात्रा कैसे करें, गंगा सागर कैसे पहुंचे, यहां पहुंचने के लिए क्या क्या साधन उपलब्ध हैं, क्या क्या खाना पीना यहां उपलब्ध है, क्या क्या यात्री सुविधाएं मिलती है, कुल कितने आने जाने में प्रति व्यक्ति खर्च होते हैं और यहाँ की इतनी मान्यता क्यों है। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जिससे आपको यहाँ अगर आना हो या आने की योजना बना रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आपको बताते चले कि हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है, जो कि कोलकाता से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगा सागर सुंदरवन डेल्टा का हिस्सा है, पर यह अपनी भौगोलिक विशेषता से ज़्यादा अपनी धार्मिक विशेषता के लिए जाना जाता है। हर साल गंगा सागर मेला इस सागर द्वीप के छोर पर मनाया जाता है और ये वही जगह है दोस्तों जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। इस प्रयाग को गंगा सागर का नाम दिया गया है। यहीं पर कपिल मुनि का एक मंदिर है जो कि खास महत्व रखता है। कुंभ मेले के बाद गंगा सागर सबसे बड़ा तीर्थ है, जहां सैकड़ों लोग पवित्र स्नान के लिए आते हैं। तो दोस्तों सवाल उठता है कि गंगा सागर कैसे पहुंचा जाए। तो गंगा सागर पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको हावड़ा आना पड़ेगा, जो कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। और हावड़ा पहुंचने के लिए दोस्तों भारत के सभी प्रमुख शहरों से सीधी रेल सेवा उपलब्ध है। अगर आप वायु मार्ग से आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नज़दीकी एयरपोर्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ के लिए भी आपको भारत के सभी प्रमुख शहरों से सीधी फ्लाइट सेवा उपलब्ध हो जाती है। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो कोलकाता भारत के हर हिस्से से सड़क मार्ग से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है और आपको कई बड़े शहरों से बस सर्विस भी यहाँ उपलब्ध है। तो दोस्तों अगर आप गंगा सागर की यात्रा जनवरी महीने के मकर संक्रांति के दौरान करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कोलकाता के ईडन गार्डन के पास अलग अलग राज्यों के कैंप लगाए जाते हैं, जहाँ पर आने वाले भक्तजनों के लिए रहने खाने पीने की सुविधा प्रदान की जाती है। यहाँ पर आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं और अगली सुबह आप गंगा सागर की यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको हावड़ा से डायमंड हार्बर, हावड़ा स्टेशन से कुछ ही दूर पर धर्मतल्ला बस स्टैंड है, जहां से आपको काकद्वीप या डायमंड हार्बर के लिए आसानी से बस सेवा उपलब्ध हो जाती है। यहां से आप सरकारी बस से भी यात्रा कर सकते हैं या फिर आप प्राइवेट बस भी ले सकते हैं। दोस्तों जब आप बस से सफ़र की शुरुआत करते हैं और आप काकद्वीप की ओर प्रस्थान करते हैं तो सड़क के दूसरे किनारे आपको हुगली नदी का विहंगम दृश्य नज़र पड़ेगा, जो कि बिल्कुल अद्भुत है और आप इसके किनारे किनारे चलते जाते हैं। आपको बताते चले कि इस पूरी यात्रा में कम से कम आपको 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा, क्योंकि धर्मतल्ला बस स्टैंड से काकद्वीप की दूरी करीबन 90 किलोमीटर है। तो इस प्रकार हम चलते चलते काकद्वीप पहुंच जाते हैं। अगर आप सरकारी बस से आते हैं तो आपको 30 से 40 रुपये का किराया लगता है, या फिर अगर आप प्राइवेट बस से आते हैं तो आपको 130 से 150 रुपये का किराया देना पड़ता है। काकद्वीप पहुंचने के बाद अगर आपको खाना खाना हो या नाश्ता करना हो तो आपको यहाँ कई सारे अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ नॉमिनल चार्ज में आप अच्छे भोजन का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों नाश्ता और विश्राम के उपरांत अब हम सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से अब आगे की जो यात्रा है वो जल मार्ग से हमारी पूरी होने वाली है और इसके लिए हम फेरी सेवा का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों फेरी सेवा पर चढ़ने के लिए हमें काकद्वीप के लॉट नंबर 8 तक पहुँचना होता है। लॉट नंबर 8 तक पहुँचने के लिए आपको ऑटो का प्रयोग करना होता है और जब आप लॉट नंबर 8 पे पहुंच जाते हैं तो आपको फेरी सेवा का उपयोग करने के लिए यहाँ टिकट कटाना पड़ता है। आपको बताते चलिए कि दोस्तों फेरी सेवा का उपयोग करने के लिए जो टिकट आपको कटाना है उसका चार्ज मात्र 9 रुपया है। वेस्ट बंगाल सरकार ने अपने श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए मात्र 9 रुपये में इस सेवा को चालू करके रखा हुआ है। इससे श्रद्धालुओं को काफ़ी राहत हो जाती है। फेरी तक पहुंचने के लिए दोस्तों आपको इस पुल को पार करना होता है और इस पुल पे पार करते हुए आप फेरी पे चढ़ते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर बड़ी फेरी देखने को मिलती है, जिसमें 300 से लेकर के 400 तक व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों गंगा मैया का नाम लेकर के हम यहाँ से फेरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। मुख्य रूप से यहीं से शुरू होती है हमारी गंगा सागर की यात्रा।
तो दोस्तों इस यात्रा में अभी हमें अथाह जल सागर का अद्भुत दृश्य दिखाई देने वाला है और करीबन 20 मिनट की जल यात्रा के बाद कचुबेरिया नामक जगह पर हमारी फेरी पहुंच जाती है। यहाँ से फेरी से उतरने के उपरांत अब आगे की यात्रा बस से आप कर सकते हैं या फिर यहाँ कई छोटे वाहन जैसे बोलेरो, सूमो आदि गाड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे आगे की यात्रा हमें तय करना होता है। यहाँ से चलने के उपरांत करीबन गंगा सागर की ओर 30 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी होती है, जहाँ कपिल मुनि का आश्रम है। यहीं पे हमें अब गाड़ी से उतरना होता है और कपिल मुनि आश्रम से करीबन 500 मीटर की दूरी पर स्थित है गंगा सागर तट। तो बस से उतरने के बाद आप चाहे तो पैदल आ सकते हैं या फिर आप ई रिक्शा का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस लंबी यात्रा के बाद फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गंगा सागर तट। अब आगे हम इसकी धार्मिक महत्व के बारे में आपको बताते हैं। कहा जाता है कि हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु धरती पर कपिल मुनि के रूप में आए थे। उन्होंने इस स्थान पर अपना आश्रम बनाया और तपस्या में लीन हो गए। इसी दौरान पृथ्वीलोक पर राजा सगर अपने कर्मों की वजह से काफी पुण्य कमा रहे थे, जिसके कारण देवताओं के राजा इंद्र को अपनी गद्दी हिलती दिख रही थी। इंद्र ने एक चाल चली और राजा सगर का अश्व चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास छोड़ दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उस अश्व को ढूंढ लाने के लिए भेजा। जब राजा सगर के पुत्रों को अश्व कपिल मुनि के आश्रम के पास मिला तो उन्होंने चोरी के लिए कपिल मुनि पर आरोप लगाया। इंद्र की चाल से अनजान कपिल मुनि इस झूठे आरोप से क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा सागर के सभी पुत्रों को भस्म कर दिया और उन्हें पाताल लोक में भेज दिया। जब कपिल मुनि को असल बात पता चली तो वो अपना श्राप वापस नहीं ले पाए, पर उन्होंने राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष दिलाने का उपाय बताया। अगर माता पार्वती धरती पर जल के रूप में उतरकर राजा सगर के पुत्रों के अस्थियों को स्पर्श कर लेती है तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार उनकी अंतिम क्रिया पूरी हो जाती और वो मोक्ष प्राप्त कर स्वर्गलोक को चले जाते। राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए उनके संबंधी राजा भगीरथ ने घोर तपस्या की ताकि माता पार्वती धरती पर उतर आए और अंततः पार्वती देवी गंगा के रूप में धरती पर उतरी और उनके स्पर्श से राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। गंगा के धरती पर आने की तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार उत्तरायण या मकर संक्रांति पर होती है, इसलिए लाखों लोग इस दिन गंगा सागर में स्नान करते हैं ताकि वो स्वर्ग की प्राप्ति कर सके और इस वजह से गंगा सागर का इतना ज़्यादा महत्व होता है। दोस्तों ऐसी हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर आप गंगा सागर के तट पर स्नान कर लेते हैं तो आपको 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य अर्जित होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और कपिल मुनि के आश्रम चलते हैं, जहां आपको बहुत अच्छा मंदिर और पूजा करने का सुख प्राप्त होता है। पूजा करने के उपरांत यहाँ खाने पीने की भी अच्छी सुविधा आपको मिल जाती है। तो दोस्तों गंगा मैया के जयकारों के साथ गंगा सागर की यात्रा की यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन जानकारी इस यात्रा के बारे में चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिजनों में शेयर करें ताकि जो भी इस यात्रा पर आ रहे हैं या आने की सोच रहे हैं उन तक हर जानकारी पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।